यदि आप अर्ली जेई प्रेप कर रहे हैं तो कई बार एक प्रॉब्लम जो हमें आती है कि हम अपने स्कूल और कोचिंग को या स्कूल और जेई प्रेप को कैसे बैलेंस करें, राइट। तो यहाँ पे एक क्लासिक डिलेमा है ये, और स्पेशली अगर आप स्कूल जाते हैं, और अगर आप स्कूल नहीं भी जाते तो एटलीस्ट आपकी स्कूल की स्टडीज़ तो है ही, एटलीस्ट आप शायद किसी कोचिंग क्लासेस में जाते होंगे, या एटलीस्ट आपके एग्जाम्स तो आते ही हैं, राइट। सो इनको बैलेंस करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज़ मुझे लगता है स्कूल सब बच्चों को जाना चाहिए 9th-10th तक एटलीस्ट। 11th-12th में डमी किया जा सकता है, लेकिन 9th-10th में तो मुझे लगता है हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। मैं खुद स्कूल जाता था यार, मैं तो 11th-12th में भी एक स्कूल में था, ठीक है, इंटीग्रेटेड हमारा प्रोग्राम चलता था उसमें। तो स्कूल की मुझे लगता है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं स्कूल्स में, फ्रेंडशिप वगैरह हो गई, बैंटर हो रही है क्लास में, फाइट्स वगैरह, आई थिंक वो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आपकी पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब आप जेईई में 10 नंबर ज़्यादा लिया है वर्सेस आपका एक बेटर सोशल डेवलपमेंट या फ्रेंडशिप्स वगैरह थी चाइल्डहुड में। आई थिंक दैट्स अ मच बेटर यूज़ ऑफ टाइम, ठीक है। तो मुझे लगता है डमी स्कूल नहीं करना चाहिए, बट अगर कर लिया है तो भी आप बैलेंस वो कर सकते हो। देखो, अगर डमी किया है तो आपके पास टाइम ज़्यादा है वैसे, सो आई डोंट थिंक इट वुड बी मच ऑफ एन इशू, लेकिन आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा हो। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं कि डमी स्कूल के नाम पे छुट्टियाँ तो ले लेते हैं, लेकिन फिर वो पढ़ते ही नहीं उस टाइम में, ओके। क्योंकि अगर उतना टाइम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, सबकी रैंक आनी चाहिए थी, राइट, बट नहीं आती है। दूसरा एक ये भी है कि इफ़ यू आर रेगुलरली गोइंग टू स्कूल, ओके, तब एक दो चीज़ आप कर सकते हो। पहला, जब आपके स्कूल में आप अपनी कुछ किताबें लेके जाया करो जेई प्रेप की, या कोचिंग मॉड्यूल सा कुछ लेके जाया करो। अब कुछ स्कूल्स कोचिंग वालों के काफ़ी खिलाफ होते हैं, तो मे बी यू कैन कैरी बुक्स देयर, और मे बी यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स एंड यू कैन यूज़ द क्लास टू रिवाइज, या आप क्वेश्चन नोट डाउन करो, उनको प्रैक्टिस किया करो पीछे बैठ के, जैसे भी है। जब कोई बोरिंग क्लास हो या फ्री क्लास हो, ऐसा कुछ, जब कोई बीच में ब्रेक वगैरह मिल रहा हो, ठीक है, वो एक चीज़ की जा सकती है। आपको यदि कोई पिकअप करने आता हो, आपके मॉम या डैड आपको कार में पिकअप करने आते हैं, या फिर आप बस में जाते हैं, ऐसा कुछ है, और अगर इस तरह का इन्वायरमेंट है तो आप बस में भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। अगेन थोड़ा चॉइस स्पेसिफिक है ये, सब लोग नहीं करते, मैं भी नहीं करता था। मैं 11th-12th में पढ़ता था, लेकिन मैं 9th-10th में नहीं पढ़ता था बस में, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट भी नहीं था वैसा, टू बी फ्रैंक। 11th-12th की बस में क्या है, मेरे छोटे बच्चे आते थे मेरे साथ। 9th-10th की बस में, सॉरी, मैं ऑटो में जाता था 9th-10th में, तो तब ना हमारे साथ बाकी बच्चे मेरे एज के ही होते थे, तो वहाँ पे मस्ती करते थे, थोड़ा अजीब भी लगता था पढ़ना। बट 11th-12th में मैं पढ़ा करता था, तो इस तरह का कोई आपको टाइम मिल रहा है तब आप पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि स्कूल टाइम को आप यूज़ करें कि स्कूल की चीज़ आप अच्छे समझ जाएं। देखिए, स्कूल की चीज़ ऐसा भी नहीं है पूरी तरह से यूज़लेस है। मैथ्स और साइंस की क्लास में आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, सोशल साइंस वगैरह की क्लास में भी, ये सब्जेक्ट या लैंग्वेज की क्लासेस में भी आप कोशिश करें कि क्लास में अच्छे से समझे, ताकि बाद में आपको एग्जाम टाइम पर ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े। इससे आपका घर पर टाइम सेव होगा। होमवर्क वगैरह भी स्कूल में आप कर सकते हैं जितना हो सके, इससे घर पर आपको टाइम मिलेगा, और घर पर आपको जो फ्री टाइम मिल रहा है उसमें आप पढ़ सकते हो। एक और थोड़ी सी हॉट टेक ये रहेगी, अनपॉपुलर ओपिनियन, कि अगर आपको लग रहा है आपकी कोचिंग बेनिफिशियल नहीं है, मत जाओ कोचिंग, ज़रूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 10th क्लास में एंड हाफ ऑफ माई 9th क्लास आई डिड नॉट अटेंड माई कोचिंग एट ऑल। मतलब मैं स्कूल जाता था, लेकिन मैं कोचिंग नहीं जाता था, क्योंकि कोचिंग के लेवल से मैं ऊपर उठ गया था, ठीक है। तो मैं खुद से अपनी पढ़ाई किया करता था, और कोचिंग वाले उनका अलग चलता था, एंड आई डिडंट गो, आई जस्ट यूज्ड टू गो टू टेस्ट, उनका मटेरियल मेरे पास था, बस दैट्स इट, ओके। तो ये मुझे लगता है कुछ बैलेंस करने के तरीके हैं। स्कूल का टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करें। डमी स्कूल वैसे तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले सकते हो, लेकिन फिर उस टाइम में पढ़ना भी। एंड कोचिंग अगर आपको लग रहा है आपके लेवल की नहीं है, तो मेरे हिसाब से मत जाओ। एंड आपको ये जो हॉलीडेज़ मिलती है, संडेज़ हो गए, समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, आई थिंक इनको भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड 9th-10th के बच्चे ऐसा क्यों कहते हैं कि उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। आई थिंक टाइम मिलता है, लेकिन कई लोग उसको वेस्ट कर देते हैं, एंड ऑन शॉर्ट्स एंड रील्स एंड वॉट नॉट। एंड अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, और आप पूरा बेस्ट दे रहे हो, देन आई थिंक यू आर डूइंग गुड इनफ। कई बच्चे अपने को बहुत ज़्यादा ओवर बर्न आउट कर लेते हैं 9th-10th में। आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड सिनेरियो टू बी इन, क्योंकि उससे भी आपकी 11th-12th में प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी। कई बच्चे 9th-10th में इतना पढ़ लेते हैं कि 11th-12th में थक चुके होते हैं। दिस इज एक्चुअली रियल थिंग, एंड इट हैपन्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, एंड सबको लगता है हमारे साथ ये नहीं होगा, बट इट हैपन्स। सो मे बी चिल आउट अ बिट एज वेल, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। मतलब लाइक इवन आपने हाफ ऑफ 11th भी कवर कर लिया ना 10th के एंड से पहले, विच इज़ क्वाइट डूएबल, इट्स अ लॉट। आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा केवल इतना सा करके भी, ठीक है। सो दैट विल बी माई एडवाइस। इफ़ यू वांट मोर हेल्प, 27 कोर्स 6 जून तक आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। 7,000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है वो कोर्स टिल 6 जून, वरना वो कोर्स 15,000 का आता है। इस कोर्स में आपकी पूरी 9th-10th की रिवीजन भी हो जाएगी, जितने भी आपके ओलंपियाड्स एग्जाम्स होते हैं उनकी भी तैयारी हो जाएगी, RMO, IJSO, NMTC, जितने भी एग्जाम्स हैं, और आपको 11th-12th की भी एक अच्छी फाउंडेशन मिल जाएगी। मतलब आप 11th में जाओगे, उससे पहले आप 11th-12th के कई सारे टॉपिक्स जानते होंगे, और आप एक टॉपर बन के 11th में जाओगे।
विच इज़ अ पोटेंशियल ऑल इंडिया रैंक 1 और एटलीस्ट रैंक 100 के अंदर, 1000 के अंदर तो आपकी डेफिनेटली आएगी इफ़ यू टेक दिस कोर्स। एंड 11th-12th में आपको एक अच्छी फाउंडेशन मिलेगी, एंड देन वर्क हार्ड इन 11th-12th, यू विल डेफिनेटली गेट योर ड्रीम रैंक। तो वो अगर आपको कोर्स लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे फ्री नोट्स भी लिंक्ड हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। सो दैट वाज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, चेक आउट माई सोशल्स इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू हैव एनी क्वेरीज। गुड लक।